तरह की दयनीय हालत को बताने की कोशिश जनप्रतिनिधि कर रहे थे। अचानक सरकार ने एक बड़ा कानून लेके आ गई। अब कोई भी जनप्रतिनिधि हो या आम आदमी या मीडिया स्कूल के अंदर जाकर जर्जर और दयनीय हालत नहीं दिखा सकता। खुद रविंद्र सिंह भाटी साहब हमारे साथ हैं। एमएलए साहब, आप गए थे एक स्कूल की बहुत बुरी जर्जर हालत दिखाई थी, झोपड़पट्टी में किस तरह से बच्चे बैठकर पढ़ने को मजबूर थे। अब तो बैन हो गया सर। देखिए ये जो बैन किया गया है ये बौखलाहट है। इस तरीके से बैन नहीं किया जाना चाहिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया है और आजादी के 80 साल बाद की जो स्थितियां वो हमने दिखाई है। मुझे लगता है कि मीडिया अगर दिखाता तो उसका और ज्यादा इम्पैक्ट आता। तो जाहिर सी बात है ये जो बैन लगाया है ये गलत है। लेकिन आप खुद छात्र नेता रह चुके हैं, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उसके बाद भी इस तरह का कानून कैसे पता लगेगा क्या कमियां हैं स्कूल कॉलेज वगैरह में? मैं पूरे तरीके से आपके साथ में हूँ, मीडिया के साथ में हूँ। ये जो कानून है जो इन्होंने बनाया है ये आनंद फानन में बनाया गया, इसका कोई औचित्य नहीं। एक और आपने एक मांग को लेकर रखा है कि 4200 ग्रेड पे तक की सभी भर्तियों में इंटरव्यू खत्म करो। बाकी सभी राज्यों ने कर दिया है। राज्यों ने कर दिया है। डबल इंजन की सरकार है, माननीय मोदी जी ने कह दिया, पर मोदी जी की बात भी स्टेट नहीं मान रहा है। बड़ी दुविधा है। डबल इंजन की सरकार है साहब, आप मान क्यों नहीं रहे साहब? आप माने जब केंद्र ने कम कर दिया, 20-20 राज्यों ने खत्म कर दिया, आपकी क्या मजबूरी है? क्यों जैक और चेक के पीछे युवाओं के फ्यूचर को, उनके भविष्य को आप पूरे तरीके से खत्म कर रहे हैं? आपको किसने अधिकार दिया है? और आप सबसे बड़ी चीज की मोदी जी की बात नहीं मान रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। आखिरी सवाल का जवाब दीजिए ना सर। अब जैन जी, आप जैसे जनप्रतिनिधि कैसे स्कूलों की दुर्दशा वाले चित्र को लेकर जनता के बीच सामने आएंगे? क्योंकि सरकार ने तो अपना हठधर्मिता निभा दी और ऑर्डर भी लेके आ गई। देखिए 2.5 साल निकल गया, 2.5 साल बड़े रह गया, हठधर्मिता कितनी राखी का सोच करो। रविंद्र सिंह भाटी है, एमएलए हैं शिव के, जिन्होंने 15 अगस्त को तस्वीर दिखाई थी एक ऐसे स्कूल की जहां पर छत भी नहीं थी, बच्चे झोपड़पट्टी में बैठकर पढ़ने को मजबूर थे। और अब ये कह रहे हैं कि 2.5 साल से ज्यादा वक्त निकल गया, कुछ दिन और अगर सरकार को यदि इसी तरह का वह फैसला लेती रही तो। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। मैं एक ही लेता हूँ। राजस्थान विधानसभा के गेट के बाहर आज कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। मुद्दा बच्चों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार ने फैसला कर लिया है कि अब सरकारी स्कूलों की दुर्दशा को कोई नहीं दिखा सकता। सचिन पायलट हमारे साथ है। सर, क्या आदेश है, कुछ समझ में आया आपको, ये क्यों निकाला गया है? बड़ा स्पष्ट आदेश है ना। सरकारी स्कूलों के जो हालात हैं, बिल्डिंगें चरमरा रही है, छतें गिर रही हैं, पानी का बाढ़ का पानी अंदर जा रहा है, व्यवस्था खराब है। सरकार बजाय सुधारने के ये आदेश जारी कर दिया, कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई रील नहीं बनाएगा, कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा। मतलब गलती छुपाने के लिए आप किसी हद पे जाने को तैयार है। और हम चाहते हैं कि सरकार अपनी प्राथमिकता बदले, बजाय इसके कि यूसीसी के कानून लेके आना और हिंदू मुसलमान की बात करना। आप स्कूलों को सुधारिए, बिल्डिंग को सुधारिए। और ये कब तक बोलते रहेंगे कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया? 2.5 साल से आप सरकार में है, 12 साल से केंद्र सरकार है, और आज झालावाड़ में आधा दर्जन बच्चों की मौत हो गई। इतने जगहों पर लगभग छत गिर रही है लगभग, और बजाय इसको सुधारने के आप लोगों को कह रहे हैं आप अगर वीडियो बनाएंगे, रिपोर्ट करेंगे तो आप पे पॉस्को लगा दिया जाएगा, आप बच्चों की प्राइवेसी को हार्म नहीं कर सकते। ये सब बहानेबाजी है, अपनी गलती छुपाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के अभियान के बाद और सीजेपी जिस तरह से स्कूलों में बच्चों की आवाज उठाती रही यूथ की, सरकार को शायद कहीं ना कहीं डर था कि असली तस्वीर सामने ना आ जाए। तो क्या आप राजस्थान के स्कूलों की दशा बता सकते हैं? क्योंकि आप अंदर तो जाने नहीं दिया जाता। आप किसी भी स्कूल चले जाइए, हाँ स्कूल के अंदर लोगों बच्चों को मास्टर नहीं अलग बात है, टॉयलेट्स नहीं है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ बच्चे छतों के नीचे बैठते हैं, अगर वहाँ पे हालत गंभीर है, सरकार को ऑडिट करना चाहिए और इमीडिएटली रिपेयर कराना चाहिए। अब कितने बच्चों की जान जाएगी, कितने बच्चे अब इन खतरे से खेलेंगे जब सरकार की आंख खुलेगी? हमारी पूरी मांग ये है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और ये जो आपने पाबंद किया लोगों को, आप रिपोर्ट नहीं बना सकते। मतलब आप असलियत दिखाने से आपको रोका जा रहा है कि पहली बार इस प्रकार का बेतुका कानून बनाया सरकार ने। अब कब तक बैठेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये तो मेन गेट है अंदर? अब सरकार गेट बंद कर दिया, बात अंदर करने, पार्लियामेंट में चर्चा करने को तैयार नहीं है, विधानसभा में जाने को नहीं दे रहे हैं। ये तो चर्चा चाहते नहीं है, तो बस डंडे के शासन पे अपना काम चलाना चाहते हैं। तो ये है सचिन पायलट, जो कि कांग्रेस के अपने तमाम साथी विधायकों के साथ मुख्य द्वार पर ही बैठे हैं, और इनका कहना है कि सरकार काफी कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर एक बार फिर से नजारा देखिएगा, ये दरवाजा है विधानसभा के अंदर प्रवेश करने का। विधायक आमतौर पर यहीं से अंदर जाते हैं, लेकिन आज इन सबको मुख्य द्वार को बंद करके यहाँ पर रोक दिया गया है, क्योंकि ये बच्चों की आवाज उठाते हुए रैली करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और एक और खास बात है, टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के तमाम विधायक आज उस मूक बधिर स्कूल में भी गए थे, जहां पर कि 15 दिन पहले बच्चों ने खुद ने अपने यहाँ की खराब हालत को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया था। वे बोल नहीं पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन अपनी बात का इजहार कर रहे थे कि स्कूल की कितनी बुरी दुर्दशा थी। और आगे 15 दिन बाद जब वापस उसी स्कूल में गए तो वहां पर एक नोटिस चश्मा मिला, सरकार का आदेश का नोटिस था, आप स्कूल के अंदर नहीं जा सकते, परमिशन लेनी पड़ेगी, और बिना परमिशन के अंदर गए तो आप पर पॉस्को और दूसरे कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया जाएगा। फिलहाल उस स्कूल के अंदर तो नहीं गए, लेकिन सरकार को उस स्कूल सहित राजस्थान के तमाम बदहाल स्कूलों की तस्वीर दिखाने के लिए कांग्रेस के विधायक विधानसभा के मुख्य गेट के बाहर आ जाकर बैठ गए हैं। फिलहाल तो ये देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे पर सरकार का रुख क्या रहता है, क्योंकि आज विधानसभा का पहला दिन था और संक्षिप्त भले ही कार्रवाई होनी थी, लेकिन कांग्रेस का एक भी विधायक आज विधानसभा के अंदर नहीं गया। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। राजस्थान कांग्रेस के विधायक आज विधानसभा के सत्र के पहले दिन ही मुख्य द्वार के पास बैठकर धरना दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ मौजूद है। इनके हाथ में है नन्हे मुन्ने, करे पुकार हमारी मांगे सुने सरकार। आज आप तो स्कूल भी गए थे, उस स्कूल में स्कूल गए तो स्कूल के गेट बंद थे, विधानसभा है तो विधानसभा के गेट बंद है, इसलिए हम सड़क पे आ गए। सड़क पे जनता की बात कहेंगे, मजाक बना रखा है। विशेषाधिकार हनन का नोटिस देंगे, हमको रोक नहीं सकते। किस नियम के तहत रोका है हमको? वो नियम लेके आए, किस नियम से रोका है? नियम बता देंगे, हम मान जाएंगे। सर, आप तो शिक्षा मंत्री हैं, इस तरह का आदेश कभी सुना है, देखा कभी? इससे नालायक, इससे असक्षम, इससे मंदबुद्धि, इससे भ्रष्टाचारी कोई शिक्षा मंत्री दूसरा है ही नहीं।
मैं कह रहा हूं कि खुलेआम पैसे खा रहा है, शिक्षा के बारे में बात नहीं करता है। और ऐसे ऐसे लोगों को, अभी मैं बताऊं, संस्कृत विश्वविद्यालय पीजीडीसीए का एक एग्जाम, 400 प्राइवेट सेंटर दिए गए और 400 प्राइवेट सेंटरों में लोगों से पैसे इकट्ठे किए गए इनके सेतु के द्वारा। और हमारे सीकर का पूर्व जिलाध्यक्ष जो है उसको मेंबर बनाया पाठ्य पुस्तक मंडल में, जिसकी कॉलेज में टिप्पणी हुई। आप समझ सकते हो कि घोटाला कहां हो रहा है, किस माध्यम से हो रहा है। उनकी धर्मपत्नी को भी सरकार में बोर्ड में मेंबर बनाया गया है, आप समझ सकते हो। और जिसने जांच की, पकड़ा नकल करते, उसको शिक्षा मंत्री ने फोन करके धमकाया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मित्र की कॉलेज में जाने की।